अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे और एक और खूबसूरत सी सुबह को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम गोल्ड का वीकली फोरकास्ट करेंगे, देखेंगे कि अब आने वाले हफ्ते में गोल्ड की मूवमेंट कहां से कहां तक हो सकती है। इसके अलावा इसको मंथली व्यू पे भी देखेंगे कि मंथली व्यू पे गोल्ड इस वक्त अपनी क्या रूटीन बनाने के लिए जा रहा है। और अगर आप हमारे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं तो एक व्हाट्सएप नंबर है, उसके अलावा टेलीग्राम का आईडी है और उसके साथ साथ एक लिंक है। उस लिंक पे क्लिक करके आप हमारे साथ अकाउंट क्रिएट कर पहले एक नज़र डालते हैं न्यूज़ के ऊपर कि इस हफ्ते में न्यूज़ जो सी है मार्केट पर किस तरह इफेक्टिव हो सकती हैं, क्या क्या न्यूज़ मार्केट के ऊपर क्या इफेक्ट डाल सकती है। मंडे वाला दिन पुरस्कून है, बैंक हॉलीडे है आपका यूएसडी में और कैनेडियन का भी बैंक हॉलीडे है, इसलिए आपका गोल्ड जो सा वो सुस्त चलेगा, लेकिन इसकी डायरेक्शन जो सी है वो मार्केट की बेस पे होगी। इसमें न्यूज़ का कोई इफेक्ट नहीं नज़र आ रहा, इसलिए जो आपकी इसकी मूवमेंट होगी वो मार्केट की बेस पे चलेगी, टेक्निकल की बेस पे चलेगी, जो भी इसके फंडामेंटल बोल रहे होंगे उसकी बेस पर गोल्ड की मूवमेंट चलेगी। ट्यूसडे को अगर देखें तो आपकी एक मॉनेटरी पॉलिसी है एयूडी के ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ये मूव कर सकता है। साथ यूरो की फ्लैश मैनेजर पीएमआई है और उसके बाद यूरो जो सा वो आपका ट्यूसडे वाले दिन अच्छी मूवमेंट दे सकता है। तो ट्यूसडे वाला दिन जो सा वो यूरो के लिए मखसूस है कि यूरो के पेयर में काम करने वाले इसमें बेहतरीन कमा सकते हैं अप एंड डाउन में। उसके अलावा आपका कैनेडियन डॉलर जो सा है वो मूव कर सकता है 6:30 बजे, क्योंकि कैनेडियन डॉलर की सीपीआई है ईयर एंड ईयर बेसिस पर, मंथ ऑन मंथ बेसिस पर, और फिर ट्रिम्ड सीपीआई है ईयर एंड ईयर बेसिस पर। तो ये मूवमेंट जो सी कैनेडियन डॉलर के लिए ये एक अच्छा इजाफा साबित हो सकती है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब कैनेडियन डॉलर मूव करता है तो आपका गोल्ड भी इसको रिएक्ट करता है। गोल्ड दो चीज़ों पर रिएक्ट करता है, कैनेडियन डॉलर पर और एक साथ यूएसडी पर। इसलिए जब कैनेडियन डॉलर मूव करेगा तो आपका गोल्ड भी उसी तरह मूव करेगा, प्लस और माइनस में। अगर कैनेडियन डॉलर प्लस जा रहा होगा तो गोल्ड आपका नेगेटिव आ जाएगा। यूएसडी की न्यूज़ है 7:45 पर, फ्लैश सर्विस है पीएमआई, ये मार्केट पे इफेक्टिव होगी, डेफिनेटली होगी, और फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है। तो आपका ट्यूसडे वाला दिन काफ़ी हैवी होने वाला है मार्केट के लिए, क्योंकि मार्केट जो सी आपकी बहुत तेज़ी के साथ अप डाउन और डाउन पे मूव करेगी। इसी तरह अगर वेडनेसडे को देखें तो वेडनेसडे न्यूजीलैंड डॉलर्स के लिए, एनजेडी के लिए बहुत अच्छा या बुरा साबित हो सकता है। जो भी इसकी न्यूज़ आएगी उसकी बेस पे चलेगा। तो वेडनेसडे का दिन आपका एनजेडी के लिए मखसूस होगा, एनजेडी में काम करने वाला ध्यान से काम कीजिएगा। और इसके बाद अगर आप थर्सडे को देखें तो थर्सडे में शाम में एफएमसी की मीटिंग है और उसके मिनट्स आएंगे। ये सबसे बड़ी न्यूज़ होगी, क्योंकि ये आगे आने वाले वक्त में आपका काइबर रेट सेट करेगी। तो जो एफईडी के रेट है वो इसकी बेस पे सेट होगा, इसलिए बुध की दरमियानी रात और जुमेरात की जो दरमियानी रात होगी उसमें आपकी गोल्ड की मूवमेंट बहुत फास्ट हो जाएगी, इससे थोड़ा सा बच के रहिएगा। और थर्सडे वाले दिन ही 6:30 बजे यूएसडी की न्यूज़ है, जिसमें जीडीपी है क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पर, ये मार्केट में डेफिनेटली इफेक्ट डालेगी, और साथ ही अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है, ये मार्केट को हिला के रख सकते हैं। तो इसलिए ट्यूसडे से लेकर थर्सडे का जो टाइम है ये मार्केट में बहुत तेज़ी के साथ मूवमेंट ला सकता है। फ्राइडे को देखें तो सिर्फ एक कोर पीसीई प्राइस इंडेक्स है, ये एक न्यूज़ है जो मार्केट पे इफेक्टिव होगी। इसके अलावा कोई खास न्यूज़ नहीं है जो मार्केट पे इफेक्ट करेगी। तो आपके 3 दिन खास तौर पर, जिसमें मंगल, बुध और जुमेरात, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, ये इसमें मार्केट की मूवमेंट बहुत तेज़ होगी। लेकिन पीर का दिन और जुमे का दिन, आने वाला जुमे का दिन मार्केट के लिए ठंडा साबित हो सकता है और साथ मार्केट अपने रूटीन में मूव कर सकती है। ईयर पे नज़र डालते हैं कि ईयर पे गोल्ड की मूवमेंट किस तरह चल रही है। जब गोल्ड ने ये वाला अपना लो लगाया था 1818 का इस 12 महीनों के अंदर, और हाई लगाया इसने 1958 का, और कल गोल्ड जोन सा वो इसके पास से आके रिटर्न हुआ है। दिस मीन गोल्ड अब यहाँ पे अपनी बेस लगा के वापस होना शुरू हुआ इस पॉइंट पे। उसने 1818 का लो लगाया, फिर ऊपर जाना शुरू हुआ। अब ये जो कैंडल बन रही है 12 मंथ पे या ईयर एंड ईयर बेसिस पर, ये आपकी ग्रेव स्टोन डोजी बन रही है जो खतरनाक है।
इसके साथ आपका देखिए यहाँ पे RSI ओवर हीटेड है। RSI इस वक्त 73 पे चल रहा है। पहले ही RSI तकरीबन आपका चलता रहा है 78 79 पे, तो अब इस वक्त आपका RSI चल रहा है वो 73 के ऊपर चल रहा है। RSI आपका ओवर हीटेड है, ओवरसोल्ड है, और यहाँ पे ग्रेवस्टोन डोजी बना रहा है। तो यहाँ पे क्या शो हो रहा है कि अभी गोल्ड की मूवमेंट हो सकता है कि नीचे वाली साइड पर चल पड़े। तो इसलिए गोल्ड में बड़ा ध्यान से और देखभाल के काम करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो सा गोल्ड यहाँ से वापस आता हुआ लग रहा है नीचे वाली साइड पे, ताकि ये अपने जो पॉइंट है, ये जो ओवर हीटेड हुई है, उसको अपना कवर करे। इसके अलावा अगर आप देखें गोल्ड को, अब हम चलते हैं मंथ के व्यू पे ले, और मंथ पे देखते हैं कि गोल्ड किस तरह से अपना व्यू दे रहा है, और साथ में उसके बाद फिर वीक पे देखेंगे वीक पे गोल्ड की क्या मूवमेंट चल रही है। कल गोल्ड ने जिस तरह मैंने आपको बताया था कि नीचे वीक नहीं छोड़ी अभी तक, लेकिन कल इसने पहला शेडो क्रिएट किया है, और यहाँ से 1818 जो इसका एक साल की कैंडल के ऊपर लो लगा था, उस लो से ये दोबारा उठना शुरू हुआ है। यानी कि आप कह लें कि जो जनवरी का लो था, उस लो से अब मार्केट दोबारा उठनी शुरू हुई है 1 जनवरी से। यही लो इसका 1818 था। इस 1818 को कल टच करके मार्केट थोड़ी सी अप हुई है, और तकरीबन 1841 के ऊपर जाके बंद हुई है। ये पहला शेडो मार्केट ने क्रिएट किया है मंथ ऑन मंथ बेसिस पर। अगर हम मजीद थोड़ा सा चलें, अपना मजीद एनालिसिस को नीचे लेके जाएं, क्योंकि ऊपर से नीचे लेके आएंगे तो आपको एनालिसिस करना भी आसान हो जाएगा और आपके लिए फ़ायदेमंद भी होगा। अब यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे जो गोल्ड है, अब ये जो कैंडल बना रहा है, इसमें नीचे वाली साइड पर आपका शेडो बड़ा है और ऊपर वाली साइड पे शेडो कम है। दिस मीन इसमें अब बाइंग प्रेशर आना शुरू हो गया है। आपका जो RSI है वो भी तकरीबन थोड़ा सा कम हुआ है। जो यहाँ पे ओवर हीटेड था, वो ओवर हीटेड से थोड़ा सा नीचे आ गया है। और अगर आप यहाँ पे एक लाइन लगाएं तो आप देखें कि इसमें बीरिश डाइवर्जेंस भी बन रही है। इस पॉइंट पे एक बीरिश डाइवर्जेंस भी बन रही है आपके वीक ऑन वीक बेसिस पर। यहाँ पे बीरिश डाइवर्जेंस आपको मंथ ऑन मंथ बेसिस, वीक ऑन वीक बेसिस पे नजर आ रही है। साथ ये जो कैंडल है वो अप साइड पे जा रही है। तो हो सकता है कि गोल्ड यहाँ से अपनी इस पॉइंट को 1818 के पॉइंट को ना तोड़े और अप साइड पे मूव करे। लेकिन इसका ये जो वीक है, आने वाला वीक है, ये डिसाइड करेगा। लेकिन अब आपने इस वीक में 1840 को अपना स्टॉप लॉस मानना है और उसके बाद ट्रेड करनी है कि आपने कौन सी साइड पे जाना है। तो ये वाला अब जो पॉइंट है 1840 का, ये क्रिटिकल बन जाएगा मार्केट के लिए वीक एंड वीक बेसिस पर। अगर इस मार्केट इस 1840 को सस्टेन रखती है तो फिर इसका पहला स्टॉप जोन 1864 का होगा, और 1864 के बाद 1881 और फिर 1901 की तरफ मार्केट बढ़ जाएगी। अगर ये 1841 को नहीं सस्टेन कर पाती, बल्कि यहाँ से इसका रिवर्स होती है, रीटेस्ट करती है, तो फिर 1818 का जो लेवल मार्केट ने तोड़ा है, जहां से मार्केट ने सपोर्ट ली है, हो सकता है कि मार्केट उसको तोड़कर 1800 की तरफ चली जाए। इसलिए ये पॉइंट जो सा वो क्रिटिकल बन गया है। आपकी बेस लाइन हफ्ते के लिए वीक एंड वीक बेसिस पर आपकी 1840 होगी। 1840 से ऊपर आप बाय रहेंगे, 1840 के नीचे आप अपनी सेलिंग पोजीशन में रहेंगे। उम्मीद है आपको इंशाल्लाह ये बातें समझ आ गई होंगी और आप इसमें बेहतरीन ट्रेड करेंगे। हमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें, और इसके साथ हमें अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा। हम आपके लिए बहुत दुआगो हैं कि अल्लाह ताला आपको बेहतरीन ट्रेड का मौका दे।